नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बाढ़ से बचाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक, तैयारियों के साथ ही बाढ़ के बाद के हालात पर अधिकारियों के साथ मंथन। जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा, हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में भी जुटी बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार बिहार में कर रहे प्रवास। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन। रोहतास के काराकाट में बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। पूर्व विधायक और बीजेपी नेताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की गिना रहे उपलब्धियां। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के हक में आवाज बुलंद कर क्रेडिट लेने की मची होड़। दो खेमे में बटे बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले सदस्य। आरजेडी ने बनाया आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। पटना को डूबने से बचाने के लिए नगर निगम करा रहा नालों की सफाई, लेकिन साफ सफाई में भारी लापरवाही। बगल में ही रखी जा रही नाली से निकाली जा रही गंदगी, आम लोग परेशान। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में आ सकता है मानसून। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, इस बार हो सकती है सूबे में अच्छी बारिश। जमुई में स्कूली बच्चों के थाली में अधिकारियों ने लगाया डाका। एमडीएम के लिए भेजा गया लॉकडाउन में रखरखाव के अभाव में खराब। चावल के बोरे पर गेहूं, चूहों का हमला, बारिश में और बिगड़े हालात। छपरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। शहर के भगवान बाजार इलाके में मिले अब तक 5 मरीज। इलाके को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित, बावजूद इसके लोगों का आवाजाही जारी। नवादा में सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी के घर थाली बजाकर चिपकाया इश्तिहार। सरेंडर नहीं करने पर हो सकती है घर की कुर्की। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान की मौत। ट्रक के ड्राइवर की भी कुचलकर मौत। कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 पर हादसा। दुर्घटना के वक्त गश्ती पर था जवान। सीतामढ़ी के लगन राय को 24 घंटे बाद नेपाल प्रशासन ने किया रिहा। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग के बाद नेपाल पुलिस ने बनाया था बंधक। परिजनों ने ली राहत की सांस। पुलिस की गोलीबारी में मारे गए शख्स के घर मातम। जमुई में हर खेत तक पानी पहुंचाने के सीएम नीतीश के दावों को लग सकता है झटका। सालों से मांग के बावजूद नहीं शुरू हुई बरनार सिंचाई परियोजना। कुंडघाट जलाशय परियोजना भी अब तक अधूरी। सालों से बाढ़ का कहर झेल रहे छपरा के रिविलगंज में इस साल मिलेगी राहत। इनई गांव में तटबंध का काम पूरा। 1996 में बांध टूटने के बाद हर साल हो रही थी बाढ़ से बर्बादी। कोरोना की चपेट में आया गया पुलिस का एक जवान। बोधगया में किया गया क्वारंटाइन, उसके साथियों को भी किया गया होम क्वारंटाइन। पुलिस लाइन में बढ़ाई गई सतर्कता। घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को मुजफ्फरपुर में मनरेगा के काम मिल रहा काम। लोगों को उनके ही क्षेत्र में काम दिलाने का प्रयास। मुसहरी प्रखंड के मणिका में विकास ने पकड़ी रफ्तार। पटना नगर निगम के कारनामे ने शहर को बनाया नरक। शहर के बीचों बीच स्टेशन के बगल में कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने से लोग परेशान। महावीर मंदिर भी जाने में हो रही है दिक्कतें। लखीसराय पुलिस ने ट्रक लूटकांड के 2 आरोपियों को खगड़िया से पकड़ा। लूट के घटना में इस्तेमाल गाड़ी और अन्य सामान जब्त। पिछले साल दिसंबर में 5 अपराधियों ने दिया था वारदात को अंजाम। रोहतास के इंद्रपुरी में कार की चपेट में आने से महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू कार ने रौंदा। कोरोना संकट की वजह से बक्सर में करीब 150 बसों का परिचालन पूरी तरह ठप। टैक्स को लेकर बस ऑनर्स एसोसिएशन चिंतित। सासाराम में 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के डेटा ऑपरेटर्स। प्लेसमेंट करने वाली कंपनी पर सही तरीके से समायोजन नहीं करने का विरोध। 15 जून के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के सामने करेंगे प्रदर्शन। औरंगाबाद में चुनावी तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्मिक और ईवीएम कोषांग का गठन। मतदान और मतगणना केंद्र का जायजा ले रही अधिकारियों की टीम। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने की हाथ का नस काटकर खुदकुशी की कोशिश। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोटिया मोहल्ले की घटना। जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती। बेटी के मुताबिक नशे की आदी है महिला।
सीवान पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। हुसैनगंज की छापेमारी के दौरान शराब के धंधेबाज फरार। भट्टी के संचालक का पता लगाने में जुटी पुलिस। कटिहार में काफी समय बाद ड्राइविंग टेस्ट बंद होने पर आवेदकों की लंबी कतार। ड्राइविंग टेस्ट के बैकलॉग को खत्म करने के लिए चला रहा अभियान। बैकलॉग खत्म होने तक जारी रहेगा ड्राइविंग टेस्ट। छपरा के तुरैया में 2 बाइक की टक्कर के बाद आपस में भिड़े 2 गांव के लोग। मारपीट में 5 लोग जख्मी। पचरौर बाजार में एक युवक के पक्ष में ग्रामीणों ने की दूसरे की पिटाई। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में जर्जर नालियों के कारण सड़कों पर गिर रहा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। महिलाओं का मिला साथ। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरा शख्स। गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। भोजपुर में आरा मोहनिया हाईवे पर देर रात बेकाबू ट्रक ने एक खलासी को रौंदा। मौके पर ही मौत। ट्रक खराब होने के बाद टायर ठीक कर रहा था खलासी। यूपी के सिरसा का रहने वाला था शख्स। बेटिया में आपसी विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला। गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवक गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती। मामूली बात पर हुई थी बहस। वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। NH 28 पर हसन सराय के पास बाइक सवार को मारी थी टक्कर। पिकअप ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। वैशाली के बिदुपुर में आम के बागीचे में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। परिजनों का आरोप, एक दिन पहले ही पड़ोसी से आम चुनने को लेकर हुआ था विवाद। जान से मारने की भी दी गई थी धमकी। जांच में जुटी पुलिस। बांका के बौंसी में कोरोना काल में जारी है अनाज की कालाबाजारी। बीती रात बोलेरो पर लदा करीब 100 बोरा चावल जब्त। PDS दुकानदार अरुण चौधरी के घर से चावल ले जाने की बात। मुजफ्फरपुर में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लोगों को मनरेगा में दिया जा रहा है काम। घर के आसपास ही काम देने का पूरा प्रयास। सासाराम में छोटे भाई के साथ जमीन बंटवारे के विवाद में बुजुर्ग ने जहर खाकर की खुदकुशी। करगहर थाना क्षेत्र की सोनी गांव की घटना। मृतक को नहीं थी कोई संतान। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र में घोरगट गांव में मिला दुर्लभ प्रजाति का हिरण। वन विभाग को सूचना देकर थाने लेकर आई पुलिस। पुलिस के मुताबिक भटककर गांव में आने की संभावना। औरंगाबाद मंडल कारा में महिला वार्डन की कोरोना पॉजिटिव मिलने से जेल में हड़कंप। दिल्ली से लौटने के बाद ज्वाइन करने पहुंची थी महिला। ज्वाइन करने से पहले दी गई थी कोरोना जांच कराने की सलाह। पूरे जेल परिसर को किया जा रहा सैनिटाइज। बेगूसराय के बकरी में मनरेगा मजदूरों ने घंटों जाम रखा बकरी खगड़िया मार्ग। योजना के तहत काम मांग रही महिलाएं। मुखिया पर सभी मजदूरों को समान रूप से मजदूरी नहीं देने का आरोप। छपरा में मशरक बस स्टैंड के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार जख्मी। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला में कोरोना योद्धाओं को सम्मान। प्रशासन ने किया सम्मानित। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खून देने और भोजन कराने वालों को सम्मान। कोरोना संकट में नई तकनीक विकसित करने वालों को भी सम्मान। रांची के तमाड़ के साप्ताहिक सामाजिक दूरी की अनदेखी। लोगों में उमड़ी भीड़। लोगों ने नहीं पहना था मास्क। तमाड़ थाने के पास लगता है बाजार। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम अंसारी ने संभाला पदभार। जिले के सभी डीएसपी के साथ की बैठक। क्राइम कंट्रोल अभियान की ली जानकारी। स्मार्ट पुलिसिंग पर दिया जोर। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। चौपारण के शेयरकोनी में पिकअप वैन और सुमो विक्टा से 138 पेटी देसी शराब जब्त। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 3 लोग गिरफ्तार। पलामू में सीसीएल के रजहरा कोलियरी में पानी की बर्बादी। ओपन खदान से लाखों गैलन बहाया जा रहा पानी। पास के गांव में पानी के लिए तरस रहे लोग। कोलियरी के पानी की सप्लाई की मांग। धनबाद में सड़क पर उतरे सिटी और ग्रामीण एसपी। लोगों से मास्क पहनने की अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी। गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उनका भाई गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में मारपीट मामले में गिरफ्तारी। दोनों भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर चल रहा है विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया है मारपीट का आरोप। लोहरदगा के भंडरा के किसान ने कोरोना संकट के अवसर में बदला। ईश्वरी मोहन शर्मा गन्ना से गुड़ बनाने में जुटे। लॉकडाउन के दौरान गन्ना की बिक्री नहीं होने से परेशान। लागत निकालने के लिए बना रहे गुड़।
सीमा सड़क संगठन में काम करने के लिए देवघर के मजदूर प्रखंड कार्यालय में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा 16,000 रुपए मासिक मानदेय तय। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजे जाएंगे लेह और लद्दाख। रांची में कोरोना विस्फोट से हो सकते में प्रशासन। एक ही दिन में 10 नए केस मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन की संख्या 14 से बढ़ाकर हुई 16। सिविल सर्जन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रांची में रिम्स के इंटीग्रेटेड कोविड-19 के अंदर का वीडियो वायरल। गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पेइंग वार्ड में परिजनों से ही खिंचवाए गए स्ट्रेचर। बेड भी परिजन ही बिछा रहे थे। 3 और मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के साथ ही कोरोना मुक्त हुआ साहिबगंज जिला। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छुट्टी। राजमहल में कोविड अस्पताल में चल रहा था इलाज। शुभकामनाओं के साथ डॉक्टरों ने दी विदाई। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 250 के पार। वैश्विक महामारी से लड़ाई में आगे आ रहे लोग। लायंस क्लब ने जिला प्रशासन को दी 100 पीपीई किट। कोरोना योद्धाओं का बढ़ाया हौसला। जामताड़ा सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के कामकाज की दी जानकारी। हेमंत सरकार से कोरोना संकट के दौरान मिले 284 करोड़ का मांगा हिसाब। गिरिडीह पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ताराटांड थाना क्षेत्र से 10 और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधी गिरफ्तार। 22 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कार और कई बैंक के पासबुक बरामद। सरायकेला में वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण को वन विभाग ने किया ध्वस्त। बड़ा गम्हरिया की घटना। अवैध निर्माण करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की कोशिश जारी। सिमडेगा में प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने का आरोप। बेहोशी की हालत में पंडरी पानी नदी में के पास युवती मिली। पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी प्रेमी की धरपकड़ की कोशिश जारी। गिरिडीह में आपसी रंजिश में एक शख्स की पीट कर हत्या। 21 मई को हीरालाल की हत्या का था आरोपी था शख्स। बदले की कार्रवाई में हत्या के बाद गांव में तनाव। जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग पुलिस ने नाबालिग लड़की को पकड़ा। लोसिंगना थाना क्षेत्र के झील के पास अकेले घूम रही थी लड़की। खुद को पटना की रहने वाली बता रही है लड़की, लेकिन घर का पता नहीं बता रही। गोड्डा में 7 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। पथरगामा के लतौनी गांव के तालाब में मिला शव। खेलने के लिए घर से निकला था बच्चा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिमडेगा में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस की स्कॉर्पियो से टक्कर। कोलेबिरा के लरबा स्कूल के पास हादसा। हैदराबाद से पुरुलिया लौट रहे थे प्रवासी। हादसे में स्कॉर्पियो का ड्राइवर घायल। चतरा में कुएं में मिला मां बेटी का शव। वशिष्ठ नगर जोड़ी थाना क्षेत्र के छुटकी सलैया गांव की घटना। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। बोकारो में स्कूल में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। पिंडरा जोरा पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ किया गिरफ्तार। चास के मोहंडी गांव के रहने वाले हैं सभी आरोपी। 6 पंखा और 1 कंप्यूटर बरामद। राजधानी रांची में नशे के कारोबार पर शिकंजा। जीआरपी पुलिस ने रांची स्टेशन से 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 6 किलो अफीम और कैश भी बरामद। पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। चतरा में न्यूज 18 की खबर का असर। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में अवैध वसूली मामले पर सिमरिया विधायक ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री और बिजली विभाग के एमडी को जानकारी देने की कही बात। कहा सौभाग्य योजना में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। गढ़वा में श्रमदान से सड़क बना रहे ग्रामीण। नगर उटारी के बोरीडीह गांव के ग्रामीणों की पहल। प्रशासन की अनदेखी पर उठाया कदम। जर्जर हो गई थी सड़क। झारखंड में फिल्म निर्माण और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन की दिशा में बड़ी पहल। सरायकेला में झारखंड पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन का गठन। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 सदस्यों की कमेटी गठित। देश में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। देश के कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,08,993। 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड 11,458 नए केस। देश में कोरोना से अब तक 8,884 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 386 लोगों की मौत। देश में ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,54,000 के पार। देश में 24 घंटे में 3 राज्यों में ही 66% केस। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में मिले 7,612 नए मरीज। 15 शहरों में देश के
63% मरीजों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। दुनिया भर में कोरोना महामारी का पड़ सकता है बड़ा असर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। महामारी की वजह से मौत से भी भयानक हो सकता है नुकसान। सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं और युवा होंगे प्रभावित। चेन्नई में 97 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। महाराष्ट्र में टूट रहा कोरोना का रिकॉर्ड। राज्य में कोरोना वायरस के अब तक 1,01,000 से ज्यादा केस। अब तक 3,700 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई करीब 37,000। राज्य में अब तक 1,200 से अधिक लोगों की मौत। 22,000 से अधिक लोगों का चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। अब तक 10,000 से अधिक लोग संक्रमित। 440 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। शुक्रवार को 230 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार। मौत का आंकड़ा 272 के पार। कोरोना संकट को देखते हुए पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन। वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद। बॉर्डर भी होंगे सील। चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सेवा बंद। अयोध्या में राम की पौड़ी की पर अविरल जलधारा के लिए बनाए पंप हाउस का दोबारा से हुआ उद्घाटन। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी के बाद कड़ी की गई सुरक्षा। मामले में एफआईआर भी दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16-17 जून को पीएम मोदी करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। देश में बढ़ते कोरोना केस के साथ अनलॉक 1 पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 करोड़ का गांजा जब्त। नमक की बोरी में छिपा कर रखा गया था नशे का सामान। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एक कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई। पुणे में लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने के लिए कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चीन के साथ विवाद पर सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का बयान। सीमा पर नियंत्रण में हालात। नेपाल से भी अच्छे रिश्ते का जताया भरोसा। गया में भी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 17वीं पासिंग आउट परेड। 17 स्पेशल कमिश्नर ऑफिसर को दिलाई गई देश सेवा की शपथ। कोरोना को लेकर सारे नियमों का किया गया पालन। देहरादून स्थित आईएमए एकेडमी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। देश को मिले 333 नए ऑफिसर। परेड में देश विदेश के 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर ट्रिपल अटैक। सुरक्षा बलों ने काटी 4 आतंकियों की जहन्नुम की टिकट। पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में मुठभेड़ जारी। दिल्ली की जाकिर नगर में दिखा मौलाना साद। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। निजामुद्दीन मरकज केस का आरोपी है मौलाना। कई राज्यों में आतंक फैलाने के बाद रोहतास में भी हरियाली की दुश्मन की धमक। टिड्डियों के हमले की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। बड्डी के उल्हो में कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने किया पूर्वाभ्यास। सीवान में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों ने काटा बवाल। सीवान सिसवन मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से हुई साइकिल सवार की मौत। सासाराम में ढाबे पर खाना खा रहे ट्रक ड्राइवर की पुलिस के साथ झड़प। कागजातों की जांच के नाम पर वन विभाग की टीम पर बदसलूकी का आरोप। ट्रक को जब्त किए जाने के बाद गुस्से में ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन। किशनगंज में लग्जरी कार में ढोए जा रहे विदेशी शराब। बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। कार्रवाई के दौरान गाड़ी छोड़ भागा तस्कर। किशनगंज के बहादुरगंज में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए 400 लीटर क्विंटल जावा महुआ शराब। गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर नटवापाड़ा आदिवासी टोले में कार्रवाई। रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने जताई जानबूझकर हत्या की आशंका। बालू के खनन वाले घाट पर मजदूरी करता था शख्स।
रांची टाटा 4 लेन के चौड़ीकरण में किसानों की अनदेखी। करीब 200 से ज्यादा गांवों के किसानों की सब्जी मंडी पूरी तरह से खत्म। बाजार को लेकर किसान परेशान। झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री विन कुमार लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेसी खुद को बहलाने की कर रहे कोशिश। कांग्रेस के संपर्क में रहने को लेकर दिया बयान। कोसी के इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी। सुपौल में कोसी नदी पर सरायगढ़ से निर्मली के बीच रेल पुल बनकर तैयार। पुल बनने में लगे 17 साल। संताल के 1500 मजदूर आज लेह और लद्दाख के लिए हुए रवाना। दुमका स्टेशन से सीएम हेमंत सोरेन ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये मजदूर सीमा सड़क संगठन के लिए करेंगे काम। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना इलाका में एक ट्रक मालिक को चाकू मारकर अपराधियों ने किया घायल। लोगों ने एसपी से की अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवक की हत्या। शव को गंडक नदी में फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के अगरवा मोहल्ले में 10,000 रुपए के लिए भाई ने की भाई की हत्या। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार। तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज के कटिया में जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या। रिश्तेदार के घर छुट्टी में आया था शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस।